तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा पहला जो मेरे को याद है कि मैं गोवा में गया था। गोवा में जाने के बाद में उसी टाइम पे कोविड का सिचुएशन वगैरह आया था और उसी सिचुएशन के टाइम पे मैंने हमारी ऐसे नॉर्मल वीडियो कॉल वगैरह बातें हो रही थी एंड ऑल। तो उसमें आपने एक दिन पापा ने आपने बोला, पता नहीं मम्मी ने पीछे से ऐसे ही बोला, मैंने जब मेरे दोस्त के बारे में बताया, आप दोस्त का नाम मत लेना बट मेरे दोस्त कोई थे, तो मैंने आपको बोला कि उसने करवा लिया, वो बहुत खुश है, ट्रांजिशन करवा के उसने लड़की से लड़का बन गया है। तो पापा ऐसे जस्ट मैंने अपनी फीलिंग बताई थी किसी और के लिए, पर मैंने नहीं बोला था कि मुझे करना है या जो करना है। तो आपने बड़ी खुशी से उस टाइम में बोला था कि बेटा हमारे पास अगर तगड़ा पैसा होता लगाने के लिए तो मैं तेरे को कभी भी बना देता, नहीं तो तू तेरा पैसा कमा, सब चीज़ें कर और तू भी कर ले। मतलब मैंने कभी भी आपको अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया कि मुझे ऐसा फील होता है या करना है, बट फिर भी आप समझ गए। ऐसा क्यों? मतलब ये कैसे आपको पता लगने लगी चीज़ें और आपने क्यों इतना सपोर्ट किया? नहीं, ये तो वैसे देखे हुए हैं और सुने हुए भी है, एक दो बार जैसे टीवी में भी देखे हैं, अखबारों में देखे हैं भी ऐसा संभव है। तो इसलिए मैंने कहा बच्चों की इच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये की थी भी जैसे इसका फाइनेंस प्रॉब्लम थी भी बहुत ज्यादा, जैसे मान लो लगता है। करेक्ट। मैंने यही कहा भी बेटे अभी तो थोड़ा ये फाइनेंस संभव नहीं है, बाकी जो है जिस लायक है वो तैयार है। करेक्ट। अब इसके अंदर ये है कि दो चीजें है कि जब मेरा ट्रांजिशन करवाना, आपने जैसे हमारी बात हुई उसके बाद मैंने ट्रांजिशन वगैरह शुरू करा। मेरा जो पहला जो काउंसलिंग हुई थी जिस डॉक्टर के साथ में, उससे भी आपने बात की थी कि भाई इसमें कोई जान का खतरा तो नहीं है या ऐसे कोई चीजें हैं। मेरे को ये जानना है कि जब मैंने ये ट्रांजिशन, आपका एक क्लियर है टॉपिक कि आपको दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ा, आपने सिर्फ बच्चे की खुशी देखी। जब ट्रांजिशन शुरू होने वाला था तो आपका दिमाग में क्या चीजें थी, क्या कंसर्न था? लाइक मेरे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड था या फिर वो भी नहीं था, या फिर आपका क्या दिमाग में आया कि आपने बोल दिया हाँ भाई बेटा कर लो, ये डॉक्टर से हमने बात कर ली, अब तू तेरे हिसाब से कर ले? मतलब क्या है आपको, क्या था? डॉक्टर से जो काउंसलिंग हुई थी ना, उसने मेरे को बहुत तसल्ली बख्श और पॉजिटिव बताया था, नेगेटिव भी बताया था। तो नेगेटिव के अंदर तो ऐसे है यदि अपने किसी कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं पाने के लिए खोना ही पड़ता है। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी काम करें रिस्क लेना जरूरी है। करेक्ट। यदि अपनी इच्छा हो, अपने ये काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से हो या लाइफ से हो या समाज से हो, तो अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी अपना होगा। हाँ, ये आगे भविष्य की बात है, कोई नुकसान हो या ना हो वो एक परमात्मा ईश्वर की कृपा है। तो आपका ये डॉक्टर ने मेरे को यही कहा कि इसके अंदर लगभग बच्चे का मैंने माइंड पढ़ लिया है और उन्होंने मेरे को संतुष्ट कराया भी ये बच्चा जो है इस काबिल है, भी ऑपरेट के काबिल भी है, वो हो जाएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर को हाँ बताया। अच्छा, ओके। तो अब मेरा जब ट्रांजिशन हो रहा था, जिस फेज में सब हो रहा था, तो आपको एज ए पापा, पेरेंट, बहुत सारे लोग आए होंगे, गांव से कोई लोग आया होगा या फिर आपके परिवार वालों से आया होगा जिनको पता लगने लगा होगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं, मैं ओपनली सबको कहता हूं कि मैंने ऐसा ऐसा करवाया है, जो किया है। तो कोई लोग आपको आके ऐसे बेइज्जत करते थे या फिर कोई लोग आपको खुशी से बोलते थे हाँ भी ऐसा किया है, तो उसमें आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई या आपको कभी अच्छा बुरा क्या फील हुआ, मतलब उस टाइम पे जब मेरा वो चल रहा था? ये लोगों को, समाज को बेइज्जती करने वाला जो सिस्टम है ना, वो खुद के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल करेक्ट। जैसे मान लो आज मेरे पास कोई मित्र आया कि यार मैंने सुना है भी तेरी वो लड़की लड़का बन रही है, तो सुना क्या, वो तो सच्चाई है। मेरे क्या है, दूरी के कारण समझ लो, या वहाँ जो बेंगलोर में ऑपरेट हुआ था उस वक्त हमारा जैसे वो प्रिंस का है, तो वो एक फैमिली मेंबर है, परिवार ही है हमारा। तो वो परिवार वहां था, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास था। लेकिन हर घंटे, हर आधा घंटा बाद, हर जैसे मान लो 2-2 घंटे बाद जब भी ये महसूस हुआ भी ये पता करें, तो उनसे मैं कांटेक्ट में था। हाँ, ये जरूर है मैं आया नहीं, क्योंकि मैंने भी बोला था कि आने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लेंगे। उन्होंने, प्रिंस के पापा ने, मम्मी ने कह के आपका ये बच्चा नहीं है, बच्चा मेरा भी है। हाँ, फिर तो उन्होंने कहा जब बच्चा हमारा है तो आपको यहाँ आने की जरूरत कहाँ है। तो उस वजह से उनको जैसे मान लो, लेकिन ये रहा अभी कब होगा, कब बातें करें, कब ये है,
तो ये सिस्टम तो होता ही है। करेक्ट। और रही बात जो समाज की भी, समाज ने आपको जलील किया है, तो इसमें जलील करने वाली बात ही नहीं है। एक तो जलील करने वाला बात ये होता है, जैसे मान लो कोई लड़की किसी के साथ भाग गई है या कोई लड़का किसी को लेके भाग गया है भी परिवार के अंदर, तब तो ये ऐसा होता है कि यार समाज क्या कहेगा। लेकिन अपने तो खुद इच्छा से करवा रहे हैं। सही बात है। अपने खुद इच्छा से करवाया है। और बहुतों ने उसके बाद में मेरे पास ऐसे भी आए हैं भी हमें भी लड़कियां करवाना है तो बताओ। तो मैंने उनको ये कहा भी ठीक है डॉक्टर से करो, और लेकिन बच्चे का जरूरी है। बच्चे को खुद ये फीलिंग होनी चाहिए तभी ये चीज करवा सकते। ये ना हो भी कोई बच्ची और कहे जी हमारे तो बच्चा है नहीं, हम तो ये करवा रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। क्यों, ये इतना मेरे को ऐसा पता लगा कि जो डॉक्टर हैं उनसे काउंसलिंग हुई और वगैरह, जैसे मान लो एक दो वीडियो वगैरह देखे और इससे पता चला। तो आप भी ये कहना चाहते हो कि पहले चीजें पता थी थोड़ी बहुत, बट उसके बारे में मैंने आपको समझाया, बताया और डॉक्टरों से आपने बात की तो आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज हुई और फिर आपने मेरे को खुल के एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट तो पहले ही कर रखा था, बट आपने इस चीज को सपोर्ट किया और आप मेरे साथ खड़े हुए। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा ट्रांजिशन के पहले जो मेरी जिंदगी थी, जो 19-20 साल तक मेरी जो जिंदगी थी, और ट्रांजिशन के बाद अब जो मेरी जिंदगी है, तो एज अ मैं अगर मैं मेरा बात करूं तो मैं तो बहुत खुश हूं। मेरी तो अलग ही एक जिंदगी हो गई। मैं मेरे पिछले 19-20 साल भूल चुका हूं कि मैं ऐसी भी जिंदगी जी थी। अब मैं अगर चाहे 5 साल कम भी जीऊंगा ना, तो मेरे को ऐसा है कि मैं जो जीऊंगा अच्छा खुशी से मस्त जीऊंगा। एज अ पापा आपकी क्या फीलिंग है कि ट्रांजिशन के बाद आप मेरे को लेके क्या फील करते थे और अब मेरे को लेके क्या फील करते हो? क्या चेंजेस आपके अंदर आए हैं और क्या अच्छी बुरी चीजें आप जान पा रहे हो मेरे बारे में? नहीं, ना कोई बुरी है ना कोई अच्छी है। मेरा तो जैसे पहला था, जैसे बच्चा ही पैदा हुआ है और बच्चा ही है। कोई लड़की वाला सिस्टम नहीं है, कोई लड़के वाला सिस्टम नहीं। पहले भी बच्चा ही पैदा हुआ था, आज भी बच्चा ही है। अब उसमें क्या चेंजिंग होगी बताओ? गुड, ओके। ऐसी कोई चीज है जिसको लेके आप रिग्रेट करते हो मेरे को लेके कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो चलो चीजें कुछ और अलग होती या ऐसा कुछ होता, कुछ भी ऐसे सोचते हो आप? नहीं, ये तो जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। भाग्य भाग्य भी एक चीज होता है, हर बच्चे का भाग्य होता है। तो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ सबको ही, और तेरे को भी बताना चाहता हूँ, तेरे को शायद पता होगा भी। ये एक बच्चे की लाइफ के अंदर, तेरी रोनी की लाइफ के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय सरसा में तेरा 10वीं का एडमिशन हुआ था, ये भाग्य की बात बता रहा हूँ, हुआ था। तो पहली बात तो उसके अंदर एडमिशन नहीं होना था, और एडमिशन होने के बाद जैसे 1 महीने बाद ही वहां से नाम कटवाना पड़ा, हटना पड़ा। जैसे आपका मन नहीं लगा या वहां रहने की व्यवस्था सेट नहीं थी, जो भी कारण, लास्ट में तूने एक ही बात कही थी भी, या तो पढ़ा लो या वहां रख लो। तो ये केंद्रीय विद्यालय में नाम कटाना भी, यानी 1 महीना एडमिशन कराने 1 महीने बाद जो नाम कटता है ना, वो भी एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय विद्यालय के अंदर पहले कभी आज तक एडमिशन आम आदमी का होता नहीं। बोलिए। नहीं, वो जो केंद्रीय विद्यालय वाला मसला है, तो उसके अंदर क्या है कि नॉर्मल जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब में तो इतना कोई हाई फाई जैसे कोई अधिकारी वगैरह भी नहीं था, 3rd ग्रेड में था। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो एडमिशन हुआ और 1 महीने बाद वहां से नाम कटवा के टीसी लाना, ये अपने आप में एक वो है। जबकि वहाँ केंद्रीय विद्यालय तो कह रहे, हमारे केंद्रीय विद्यालय वालों ने भी ये कहा कि भाई साहब हमारे क्या है कि भविष्य के अंदर, भविष्य का मतलब उनकी जो सर्विस है जैसे 20-25 साल की, तो अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ जो केंद्रीय विद्यालय से नाम कटा के दोबारा आए। तो एक ये उसको देख के मैंने सोच लिया भी अब ये बच्चे का भाग्य है, जैसे ये जहाँ रहेगा भाग्य, और अच्छा ही हुआ। ऐसी कोई एक चीज है जिसको लेके आप बहुत खुश हो, मुझे लेके किसी एक चीज को, मतलब आप एज अ पर्सन लोगों को ये बोलना चाहते हो कि भाई हाँ, इसने जो भी 19-20 साल से पहले की इसकी जिंदगी थी, अब इसकी जिंदगी है, तो इसने कभी भी मतलब हम इसको लेके खुशी हैं या फिर इसको लेके उदास हैं या क्या भी हैं, तो आप वो एक्सपीरियंस बोलना चाहोगे? लोगों को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चा जो करे उसको करने दो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है भी, करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे वाले वो नशा करके पड़ा रहे या किसी बच्चा अपने भविष्य के प्रति कुछ करे तो उस पर ये कोई भी चीज थोपो मत भी तेरे को यही करना है, चाहे वो कुछ भी करे। कुछ का मतलब जैसे
कैमरा मैन करे, डिजाइनिंग करे, कुछ भी अपने भविष्य के लिए। करेक्ट। लेकिन ये सोचे भी ठीक है जी, वहाँ इधर उधर कोनों में खड़े मोबाइल लिए फिर तो उसके लिए रोको, गलत काम के लिए रोको, मेरा कहने का मतलब ये है। और मैंने बच्चों को चार बच्चे हैं मेरे, जैसे अब 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, किसी को भी मैंने लड़की या लड़के में फर्क नहीं समझ के चारों बच्चों को एजुकेशन दिया। चारों बच्चों को ही जैसे ही इन्होंने कहा भी मेरे को ऐसे रहना रह लो, लेकिन बस लास्ट में मेरा यही सर था भी कहीं आपके कारण मेरे को किसी का आगे नीचा ना देखना पड़े, समाज में, परिवार में, यार दोस्त में, रिश्तेदारी में। तो वो सही हुआ। तो अब समाज को यही कहना है कि बच्चों का जो है भविष्य है, बच्चे अपना भविष्य बनाएं तो उनको खुला छोड़ दो, बनाने दो, लेकिन उनके पीछे रहो। मतलब माँ बाप का ही सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट ही सबसे बड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी पूरी जर्नी के अंदर मेरा जो क्वेश्चन था लास्ट आपसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मेरे को लेके सब खुश ही फील करते हो, या कोई ऐसा काम मैंने कर दिया है, या मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, या आप मुझे मतलब किसी भी चीज़ को लेके आपको कोई रिग्रेट, दुख है, या आप खुश हो इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में मुझे बहुत गर्व है। कारण कि पहली बात तो जो डिसीजन लिए अपने दम पर लिए हैं, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो प्लेट का है। तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि मेरे को लेके आपको ओवरऑल क्या फीलिंग है आज की भी, अभी की? आप गर्व हो, आप उदास हो, कि मतलब मेरा ट्रांजिशन वगैरह तो करवाया, इस पूरी जर्नी में मैंने एज अ बेटा आपको क्या फीलिंग्स है पूरी ओवरऑल में, कि भाई मैं अपने में घुसा रहा, या मैं आपके लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सब अच्छा हूँ, क्या हूँ? ओवरऑल मेरी लाइफ के ऊपर आपका क्या कहना है, बस एज अ फादर? नहीं, एज ए फादर तो ये है भी, जैसे मान लो ये जो जेंडर चेंज कराया है तो वो तो अपने लेवल पे या अपने सिस्टम से कराया है, और अपने सिस्टम से नहीं, हमारी सबकी परमिशन से या सहमति से मान लो करवाया है। लेकिन आज के वक्त जो है बेटे का जो रोल निभा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो कोई जैसे जन्मजात बेटा होगा ना, तो वो भी नहीं निभाया इसने। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, अच्छा किया है, और भविष्य में भी यही भी अच्छा ही करेगा। कुछ और आप बोलना चाहोगे लास्ट में? क्योंकि मेरे जो भी आपसे क्वेश्चन थे वो हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मम्मी के साथ लास्ट में यही है, मैं बताऊं सभी परिवारों को, समाज के परिवारों को, समाज तो बहुत बड़ा होता है, परिवार का एज ए परिवारों को यही है भी बच्चों को एजुकेशन दिलाओ, और एजुकेशन के साथ साथ खुला भी छोड़ो। ये नहीं है जैसे मान लो यहाँ से कॉलेज गए, मोटरसाइकिल पे चढ़ा के छोड़े, वापसी जाके ले आए, उनके आगे पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं है। उनको खुला छोड़ो, खुले माहौल में छोड़ो, ताकि क्या है कि कुछ ये जो बनना चाहते हैं वो बने। हाँ, इसके लिए ये है जैसे 2 दिन 4 दिन हफ्ता के अंदर इनके पीछे जाओ भी, इनकी जैसे देख रेख भी, ये बच्चे किन के साथ बैठते हैं, कहाँ रह रहे हैं और कहाँ क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इतना निगाह जरूर रखो। बाकी बच्चों को अपने इच्छा पे या अपने टारगेट पे जाने के लिए कभी मत करो। सो पापा का ओवरऑल ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बांध के रखोगे, जितना ज़्यादा प्रेशर करोगे, या फिर आपके बच्चे आपके साथ खुल के बात नहीं कर पाएंगे, वो मायूस रहेंगे और वो दुनिया के पास जाएंगे अपने क्वेश्चंस का जवाब मांगने के लिए, या फिर एडवाइस लेने के लिए, या अपना दिल का जो भी दर्द है वो रोने के लिए। तो दुनिया कैसे समझाएगी पता नहीं, दुनिया अच्छा बोलेगी गलत बोलेगी पता नहीं। तो अपने बच्चों के साथ इतने खुले ओपन हो जाओ ताकि वो आपको कुछ भी बोल पाएं और आपके साथ कुछ भी शेयर कर पाएं। तो आप उनको एक सही रास्ते पे एडवाइस कर सकते हो, बट फोर्स नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो पापा के साथ होती है खत्म। नेक्स्ट वीडियो मम्मी के साथ बना के उसके बाद हम दोनों, मम्मी पापा के साथ और मैं, बैठ के वीडियो बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे और फैमिली मेंबर्स या जो भी लोग होंगे जिनका ओपिनियन आप जानना चाहते हो, मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग आते रहेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने मेरे पापा से अभी नहीं पूछा है या मेरे फैमिली से आगे नहीं पूछा है, प्लीज कमेंट कर देना। मैं नए नए टॉपिक्स और नई नई बातों के साथ आता रहूंगा। प्यार करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, बाय बाय। बाय पापा, बाय बोल दो सबको, बाय बाय।